हेलो हाय वेलकम नमस्ते। तो चलो देखते हैं आज फिर एक और कंसेप्ट एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, जैसे आप जानते हैं मेरा नाम ऋतिक और आज मैं लेके आया हूं डिटरमिनेंट का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डिटरमिनेंट होता क्या है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जहां मैंने समझाया क्या था डिटरमिनेंट क्या होता है। ठीक है, लेकिन आज हमें उस इंट्रोडक्शन से हटके क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस जो किससे हैं एक्सरसाइज 4.1 से। आई बात समझ में? ठीक है, इस कंसेप्ट में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं क्योंकि मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को ये सिखा चुका हूं डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, और चाहे वो 2 क्रॉस 2 का हो, चाहे वो 3 क्रॉस 3 का हो, और 1 क्रॉस का तो मतलब ही नहीं बनता, वहां तो सिर्फ वो वैल्यू ही डिटरमिनेंट बन जाती है। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, इसे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें करना क्या है, हमें इसे करना है इवेल्युएट, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है क्या आएगी। आई बात समझ में? तो इसके बाहर क्या लगा हुआ है, डिटरमिनेंट का सिंबल, तो बस सोल्व कर देंगे। वो कैसे करते हैं, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट इसकी इससे गुणा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -1, और माइनस में इसकी इससे गुणा, यानी कि -4 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 2 गुणा में -1 क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, 2 गुणा में 1 2 साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, 5 × 4 20 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस का 20। तो प्लस माइनस माइनस 20 में से घट गया 2, तो कितना आएगा हमारा 18। तो यहां हमारा कितना आ गया 18। तो ये आ गया हमारे पास 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट। इजी था। इसी तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन ढेर हो चुका है जहां हमें सिर्फ इसका क्या निकालना था, डिटरमिनेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, इसमें निकालना है इसका डिटरमिनेंट। वो कैसे निकालोगे, काफी आसान है यार। इसकी इससे गुणा, यानी कि cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, वो क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें से घट गया इसकी इससे गुणा। अब ध्यान से समझना, वो क्या, जब मैं इसकी इससे गुणा कर रहा हूं तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन रहेगा माइनस का, तो एक माइनस हो रहेगा, और वो इससे क्या कर देगा प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं क्या कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। बस कहां पढ़ा था 10th क्लास में जब पहली बार ट्रिग्नोमेट्री आई थी। अब देखते हैं सवाल नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। यहां में क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो निकालने के काफी इजी है, कैसे करोगे, फिर से भाई इसकी इससे गुणा, पर थोड़ा ध्यान से करना। इसकी इससे गुणा करोगे तो क्या होगा x + 1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा पूरे के पूरा x स्क्वायर, पूरा का पूरा x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, और माइनस में इसकी इससे गुणा, वो क्या x + 1 और x - 1, ये आ गया। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां तो भाई पहले इसको पकड़ेंगे, इसकी गुणा सबसे होगी, तो x × x स्क्वायर, x की पावर 3, x × x x स्क्वायर, x × 1 क्या हो जाएगा x, सॉरी 1 × x स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 1 × x माइनस का x, और 1 × 1 क्या हो जाएगा हमारा 1। तो ये आ गया हमारा इन दोनों की मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई का आंसर। अब बात रहेगी भैया यहाँ पे, तो यहां हमारी क्या लगी आइडेंटिटी, कौन सी, a + b a - b, कोई दिक्कत, यहां तो सिंपल आइडेंटिटी लग रही है। तो खोल देते हैं। अब यहां हमारा पहले क्या लगा हुआ है माइनस, और जब भी बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लिया करो, क्यों, वो सिंबल चेंज करने का काम करता है। तो देखो अब करते हैं, इसकी से गुणा x × x, मतलब गुणा ही करनी है, a + b a - b, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया। अब एक बार और सोल्व करते हैं, तो x³ माइनस x स्क्वायर प्लस का, अरे छोड़ो, इस x से x काट दो, ये वाला ये तो कट गया। एक काम और कर लो, इससे हमारा ये कट गया, ये भी काट ही लो, तो ये खत्म ही हो गया हमारा, सिर्फ x³ रह गया यहाँ तो, और प्लस में ये वाला 1। अब वहां भेज रहा हूं अंदर माइनस को, तो माइनस का x स्क्वायर और घटा घटा क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, इसका आंसर आएगा हमारा x की पावर 3, ठीक है, माइनस x स्क्वायर, और 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 2। आई बात समझ में? बात है भैया माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट क्यों लगाना है, भाई ये हर बार लगाना है अगर 2 टर्म है तो। क्यों, क्योंकि अगर मान लो माइनस नहीं लगाता मैं, तो मैं इसका सिंबल तो माइनस कर देता, पर इसका गलती से माइनस ही रह जाता जो मुझे पॉजिटिव करना था, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया था माइनस के बाद। ठीक है, तो चलो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी ढेर हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी ढेर हो गया, जहां हमें सिर्फ डिटरमिनेंट निकाल के दिखाना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने एक तो ए मैट्रिक्स दे रखी है, देन शो दैट, और हमें दिखाने के लिए बोला है क्या, 2a का डिटरमिनेंट बराबर होगा 4 टाइम्स ऑफ a का डिटरमिनेंट। मतलब क्या, एक बार तो हम निकालेंगे 2a और उसका डिटरमिनेंट, और वो बराबर होगा इसकी डिटरमिनेंट के 4 टाइम्स।
ठीक है, पता है ऐसे भी होता भैया जी, बिल्कुल। यहां पे लग रही होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट की k से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मतलब अगर मैं किसी मैट्रिक्स की k से मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकाल लूं, तो वो बराबर होगा k की n टाइम्स ऑफ a का डिटरमिनेंट, जहां पे हमारा n का मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे k से मल्टीप्लाई की, 2 से मल्टीप्लाई करी, वो बराबर होगा k की पावर n, यानी कि 2 की पावर n, और इनकी जगह क्या आएगा, ऑर्डर, और इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा 4, तो इसलिए हमने क्या बोला, 2 डिटरमिनेंट बराबर है, बराबर होगा 4 टाइम्स ऑफ a का डिटरमिनेंट। अब वेरीफाई भी करते हैं प्रॉपर्टी, और ये होती है प्रॉपर्टी, अगर मैं किसी भी डिटरमिनेंट की k से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, वो बराबर होगा k की पावर n a का डिटरमिनेंट, और n का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर। अगर मान लो 3 को 3 की मैट्रिक्स है, तो मैंने यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे जो भी है k उसकी पावर में 3 आ जाएगा। आई बात समझ में, उसी बेस पे हमने ये बना रखा है, ये बड़ा क्वेश्चन देखो यहाँ पे करवाऊंगा, बाद में समझा कर देता हूं। तो ये मैट्रिक्स आ गई, देन शो दैट, दिखाना क्या है, 3a का डिटरमिनेंट, हमने यहाँ पे इसकी 3 से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पे किससे करेंगे, 3 की पावर n, और n की जगह क्या आएगा, ऑर्डर, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, तो 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 27 टाइम्स ऑफ a का डिटरमिनेंट। तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 4, तो ये बराबर ही होता है, और इसके भी बराबर ही होगा, ये होती है प्रॉपर्टी ये वाली। इसे अपनी मैथ की एक्सरसाइज के ऊपर लगा लेना, ठीक है, जो भी हो आप एक्सरसाइज 3.1 कर और 4.1 कर रहे हैं ना, तो 4.1 के ऊपर लिख लेना ये वाली प्रॉपर्टी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, ये सही में है भी या नहीं है, चलो देखते हैं। वैसे होता है, चलो कर देते हैं, शो कर देते हैं इसे। तो मुझे 2a लेटर में निकालना है, उसके लिए 2a चाहिए, तो मैं 2a निकालने गया, तो 2a कैसे निकलेगा, कर दो 2 से मल्टीप्लाई एलिमेंट को, क्यों, क्योंकि 2a मतलब क्या है, किसी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, और जब भी किसी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, तो 2 into 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, ये आ गया, ठीक है। तो अब निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसकी इससे गुणा, यानी कि 4 2 जा 8, माइनस में 8 4 जा 32, और कितना आ गया ये, माइनस का 24, क्योंकि 8 में से 32 घट रहा है, क्या आएगा, माइनस का 24। अब निकालते हैं a का डिटरमिनेंट, तो उसके लिए इसकी इससे गुणा, माइनस में इसकी इससे गुणा, 2 दूनी 4, ऊपर निकाल दे रहा हूं यहीं पे, 2 1 जा 2, और माइनस में 4 2 जा 8, 2 में से कितना आ गया, माइनस का 6, ठीक है। तो 2a का डिटरमिनेंट कितना आया, माइनस 24, क्या वो बराबर है इस डिटरमिनेंट के 4 टाइम्स, तो जी बिल्कुल। अगर मैं माइनस 6 की 4 से गुणा कर दूं, दोनों बराबर आ जाएंगे, क्यों, यही माइनस 24, यही माइनस 24 बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है, सही में हमारा 2a का डिटरमिनेंट बराबर है 4 टाइम्स ऑफ a का डिटरमिनेंट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, ढेर हो गया, ठीक है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 करना क्या है, पहले तो निकालना है a का डिटरमिनेंट, तो लगा निकाल लेते हैं, पूरा करूंगा, एक्सपेंड कर दूंगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, ठीक है। तो जब मैंने आप लोगों को डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी आखिरी में, कि जब भी आप किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे ना, तो कोशिश करना, मतलब देखो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट जो है निकालने के 6 तरीके होते हैं, आप उसे किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा था करना उस रो या कॉलम से जिसे मैक्सिमम 0 मौजूद हो, करना इजी हो जाता है। तो मैं इसे कर लेता हूं, इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, क्योंकि सब में 2 0 ही है। आई बात समझ में, 3 0 कभी नहीं मिलेगी, क्यों, अगर 3 0 हो गई तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सीधा 0 हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं C1 से एक्सपेंड, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो C1 से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो वो कैसे होगा, तो एक तो एक, अब एक ले लिया, एक जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, 1 गुणा में 4 4, माइनस में 0 गुणा में 2 0, 4 में 0 गया हो तो कर लेंगे हम, फिर माइनस में 0, अंदर कुछ भी आया फर्क ही नहीं पड़ता आपकी बात, इसलिए क्या था मैं, फिर बीच में प्लस 0, अंदर कुछ भी आया फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि 0 गुणा में कुछ भी हो 0 हो जाएगा, तो ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। अब बात रहेगी इसकी, 4 में 0 4 आ गया, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 4, तो ये तो आ गया हमारे पास a का डिटरमिनेंट, ये तो हो गया हमारे किसके, a का डिटरमिनेंट, ये जो कितना आया हमारा 4, कोई दिक्कत, बहुत इजी था, ठीक है। इसे एक्सपेंड कर लिया हमने इससे, और सिंबल याद होंगे सबको, अगर हम बीच की रो या बीच का कॉलम यूज करते हैं तो सिंबल ये चलते हैं इनके बीच के, माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस, और अगर हमने ये एक लिया है मतलब इस बीच की रो है, बीच का कॉलम छोड़े कुछ और लिया है, तो क्या सिंबल चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, इसलिए मैंने ये सिंबल लगा रखे थे। ठीक है, तो कितना आ गया 4। तो खत्म हो गया अब ये। अब देखते हैं अगला पार्ट। ठीक है, अगला पार्ट क्या, ये हमारा 4 आ गया, ए का डिटरमिनेंट। अब एक प्रूफ है करना है कि 3a का डिटरमिनेंट, तो इसके लिए मेरे को 3a का डिटरमिनेंट भी निकालना होगा। तो मैं निकाल रहा हूं 3a। तो 3a निकालने क्या, पहले मैं 3a क्या होगा इस मैट्रिक्स का, वो आया कुछ ऐसे। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स की अगर मुझे इस a से 3a बनाना है तो सिंपल सी बात है, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12। तो ये आ गया हमारे पास 3a। अब मैं निकालूंगा इसका डिटरमिनेंट, निकाल लेते हैं, एक्सपेंड कर लेता हूं इसे भी। तो जब मैं इसे एक्सपेंड करने गया तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 फायदा है मेरा, और जब मेरा फायदा है तो C1 से एक्सपेंड करेंगे, क्यों 2 0 है इसके अंदर, तो बस 3। अब 3 जिस रो में छोड़ो इस कॉलम में, कॉलम थोड़े हटके इसकी से गुना 12 36, 36 माइनस 0 तो 36 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस 0 कुछ भी हो छोड़ दो, प्लस 0 कुछ भी हो छोड़ दो, क्यों फर्क ही नहीं पड़ता। और डिटरमिनेंट निकालना जिसको नहीं आता भाई वो पिछली वीडियो देख लेना, वहां मैंने अच्छे से सिखाया है डिटरमिनेंट निकालना। ठीक है, आराम से देख सकते हो आप। तो अब यहां देखते हैं, तो कितना आ गया 36 में 0 का 36, 36 3 कितना हो जाएगा 108, यानी कि 108। तो ये आ गया हमारा 3a का डिटरमिनेंट। तो प्रूफ है करना था कि 3a का डिटरमिनेंट जो कितना आया है 108, वो बराबर है 27 टाइम्स ऑफ a का डिटरमिनेंट। और कितना आएगा डिटरमिनेंट 4, वो इस केस में निकाला था 4। तो क्या है दोनों बराबर होते हैं, तो जी बिल्कुल 27 गुना 4 कितना होता है 108, बराबर आ गया 108 के। इसका मतलब सही बात है कि हमारा 3a का डिटरमिनेंट बराबर है a के डिटरमिनेंट के 27 टाइम्स। तो इसका मतलब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चार ही ढेर हो चुके हैं, और हमारा आज दी एक्सरसाइज 3.0 बार 3.1 याद आ रही है 4.1 ढेर हो चुकी है। आई बात समझ में। अब बाकी बात रह गई आधे क्वेश्चंस की। तो डिटरमिनेंट की 4.0 खत्म हो गई है, मतलब आधे क्वेश्चन खत्म हो गए। बाकी मैं इसी सिंगल वीडियो में खत्म करवा दूंगा, मतलब 4.1 हम पूरी की पूरी इसी वीडियो में करके जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं फिर अगले 4 क्वेश्चनों के साथ, जिसको स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं हट गया बोर्ड के सामने। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 4 पार्ट है, हमें करना क्या है, हमें निकालना है डिटरमिनेंट। ठीक है, आपके सामने लिखे हुए हैं बोर्ड पे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। हमें इस सारे क्वेश्चन में अगर डिटरमिनेंट निकालना है सिर्फ, वो मैं सिखा चुका था आपको पिछली वीडियो में। चलो देखते हैं ऐसे निकाला डिटरमिनेंट। ठीक है, तो मैंने आपको 3 क्रॉस सारे क्वेश्चन किसके हैं 3 क्रॉस 3 के। मैंने 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट एक बार बताई थी क्या, कि 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट निकालने के 6 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं 6 तरीके। मतलब आप इस मैट्रिक्स को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। और 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो किसी भी एक्सपेंड कर लो। तो बात ये करें किससे, तो मैंने यहां पे देखा और मैंने क्या बताया था कि भाई एक्सपेंड हमेशा 6 में से उस रो या उस कॉलम से करना जिसमें मैक्सिमम 0 मौजूद हो। तो मैं किससे करूंगा, मैं करूंगा इससे एक्सपेंड, किससे R2 से। क्यों, क्योंकि पहले पार्ट में R2 में 2 0 मौजूद है, और जब हमारे पास ठीक है कोई ऐसी रो मौजूद है जिसमें 2 जीरोस हैं, तो मैं किसी और से एक्सपेंड क्यों करूं, मेरा फायदा है मैं इससे करूंगा। तो बस, अरे वैसे बता रहा हूं, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से भी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। बस फर्क कितना है, इससे इजी पड़ेगा। देखते हैं कैसे पड़ेगा इजी। तो शुरू क्या मैंने सोल्व करना, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2, तो R2 से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो 0 जिस रो में और जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, मल्टीप्लाई में कुछ भी आएगा हट जाएगा, खत्म। फिर ऐसे ये भी 0, कुछ भी आए मल्टीप्लाई में 0 ही हो जाएगा। अब मेन काम करना है -1 के ऊपर, तो -1। अभी मैंने बीच के सिंबल नहीं लगाया, बताऊंगा कैसे लगेंगे। -1, अब -1 जिस रो में वो रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ। इसकी से गुणा, 3 गुणा है -5, -15 इसमें से घट गया, इसकी से गुणा, 3 गुणा में -1 -3 आएगा, -3 और ये क्या है, ये भी नेगेटिव है, क्या हो जाएगा +3। तो ये हो गया। अब बात करते हैं सिंबल की। हमने किससे एक्सपेंड किया है, मैंने इसे एक्सपेंड किया है R2 से, और मैंने समझाया था जब भी हम बीच की रो या बीच का कॉलम लेंगे तो सिंबल क्या चलते हैं, माइनस प्लस माइनस। तो बस ये तो हट गए। अब उसे एक्सपेंड कर देते हैं,
-15 प्लस 3 माइनस का 12, -12 और माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा +12। ठीक है, और ये भी बैठा है माइनस तो क्या हो जाएगा -12। ये आ गई हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू। आई बात समझ में? तो बस ये फायदा होता है अगर किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम 0 मौजूद हो। वो मैंने सोल्व ही नहीं किया, मुझे पता है अंदर कुछ भी है 0 हो जाएगा। सिर्फ ध्यान किस पे दिया मैंने, सारा फोकस इस वाले पार्ट पे, खत्म। अब ऐसे अगला पार्ट देखते हैं। देखो इस पार्ट में तो खेल गया, 0 ही नहीं दिया किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, एक भी एलिमेंट 0 नहीं दिया। ठीक है, इसका मतलब अब यहां लगेगी मेहनत एक्सपेंड करने में, तो करते हैं एक्सपेंड। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंड कर लिया। जब कुछ भी नहीं दिया तो किसी भी एक्सपेंड करो फर्क ही नहीं पड़ता, तो मैंने R1 से एक्सपेंड कर लिया। 3 यूं का यूं, अब 3 जिस रो में और रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, क्या बच गए 4 एलिमेंट, इसके इससे गुणा, तो 1 गुणा में 1 माइनस में इसकी इससे गुणा, कितना हो जाएगा? ठीक है, 3 2 जा माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, खत्म। फिर माइनस माइनस का 4, ये 4 आ गया -7। अब ये जिस रो में और छोड़ो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, 1 गुणा में 1 और माइनस में इसकी इससे गुणा, 2 2 जा 4 और एक सिंबल आएगा नेगेटिव, इसकी वजह से क्या हो जाएगा माइनस माइनस +4, ये भी आ गया। फिर प्लस, ठीक है 5, अब 5 इस रो में रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 3 गुणा में 1 3 और माइनस में 2 गुणा में 1 2, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंड R1 से। और सिंबल क्या लगाया मैंने, प्लस माइनस प्लस, क्यों? क्योंकि समझा रखा है जब भी बीच का रो या बीच का कॉलम यूज करेंगे तभी लेंगे माइनस प्लस माइनस, वरना सिंबल क्या होते हैं प्लस माइनस प्लस। और मैंने तो इसे किससे एक्सपेंड किया है, R1 से। तो ये हो गए सिंबल। 6 जमा 1 7, 7 गुणा में 3 कितना हो गया 21। अब ये माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, 5 जमा 4 20, तो ये हो गया हमारा 20। और फिर प्लस 3 में से हो गया 1, 1 गुणा 5 5। अब 21 और 5 26, 26 और 20 46, आंसर आ गया 46। हो गया एक्सपेंड, खत्म सवाल। तीसरा पार्ट, अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है, डायगोनल में 0 दे रखा है भाई साहब ने, आई बात समझ में? तो चलो देखते हैं कैसे डिटरमिनेंट। तो एक्सपेंड कर देंगे हम इसे किसी भी रो से, क्यों? किसी भी रो में 2 या 3 0 नहीं है, तो आप इसे किसी भी रो से कर देना, सब में एक 0 ही है। तो मैं कर रहा हूं R1 से, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो 0 सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म, रो कॉलम छोड़ दिया, कोई जरूरत नहीं है। अब इसको देखते हैं 1, तो माइनस का 1, तो इसकी रो कॉलम छोड़ी, इसकी इससे गुणा, तो माइनस 1 गुणा में 0 0, क्योंकि 0 गुणा में कुछ भी हो 0, और माइनस में इसकी इससे गुणा, -3 गुणा में -2 प्लस का 6, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस का 6 और प्लस का 2। अब 2 जिस रो में रो भूल जाओ, इस कॉलम में कॉलम भूल जाओ, -3 गुणा में 1 -3, उसमें से घट गया 0, अरे भाई इसकी इससे गुणा 0 ही तो होगी, तो माइनस में 0, खत्म, ये आ गया। अब सॉल्व कर दो इसे, ठीक है, कैसे करोगे? 0 गुणा में ये कुछ भी हो, खत्म, 0 में 6 गया, माइनस का 6, -6 और माइनस का 1, क्या हो जाएगा +6, -3 -0, -3 और +2, क्या हो जाएगा -6, -6 +6 कट के 0 आ गया, आंसर खत्म सवाल। बस ये क्या हो गया हमारा 0, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखते हैं अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसका तो 0 आ गया। अब फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। तो इसे किससे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसे एक्सपेंड करते हैं किससे, R2 से, कम से कम एक 0 तो है उसमें, आई बात समझ में, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 से एक्सपेंड कर रहे हैं और निकल जाएगा हमारी डिटरमिनेंट। तो फिर से भाई 0, अब 0 जिस रो में वो रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ, वैसे कोई जरूरत नहीं है भूलने की, 0 ने सब कुछ भूलवा दिया, क्यों? 0 गुणा में कुछ भी हो 0 हो जाएगा, छोड़ दो अंदर का। अब आके देखो आगे हमारे पास क्या है, 2 सिंबल ही लगा रहा, वैसे बता देता हूं सिंबल क्या होंगे, माइनस प्लस माइनस, क्यों? बीच का रो यूज किया है, तो 2 आ गया। अब 2 जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, 2 गुणा में 0 0, इसमें से घट गया, इसकी इससे गुणा, 3 गुणा में -2, क्या हो जाएगा -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, तो 0 + 6 ये आ गया। और यहां तो है हमारा माइनस, और ये भी क्या है -1, तो -1। अब 1 जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, -10, इसमें से घट गया घटा का 3, तो -10 में से घट गया घटा का 3, तो घटा घटा जमा, -10 जमा 3 कितना हो जाएगा -7। अब सॉल्व कर दो इसे, ये तो 0 हो गया। 6 गुणा में 2 12, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -7, 12 में 7 गए 5, आंसर खत्म सवाल।
सारे पार्ट सोल्व हो गए, एक्सपेंड कर दिया, सवाल खत्म, चारों पार्ट के आंसर आ चुके हैं, डिटरमिनेंट आ चुका है। ठीक है, तो बस सलाह एक है भाई, 6 तरीके किसी भी करो एक्सपेंड, पर कोशिश करना अगर जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 मौजूद हो उससे करना, इजी पड़ता है करना डिटरमिनेंट। तो खत्म। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ढेर हो चुका है, जिसको फॉरवर्ड खींचने खींच सकता है। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलो फिर अब हम करते हैं खत्म इस वीडियो को सवाल नंबर 6, 7 और 8 के साथ। देखते हैं 6, 7, 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ ए बराबर ये, हमें निकालना क्या है, फाइंड ए का डिटरमिनेंट। तो हमें निकालना क्या है, ए का डिटरमिनेंट। तो कैसे निकालोगे, फिर से भाई 3 क्रॉस 3 का सवाल है, आप कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हो, आई बात समझ में। चाहे आप कर लो R1 से, R2 से, R3 से, चाहे C1, C2, C3 किसे भी एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूं किससे, R1 से। तो मैंने R1 से एक्सपेंड करना शुरू किया, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्यों, उसमें 0 मौजूद है, तो बस हमने यहाँ पे क्या लगाया, 0। अब 0 के बाद यहाँ पे कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों, 0 गुणा में 0 हो जाएगा, खत्म। आगे देखा, फिर मैंने क्या है हमारे पास 1, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस का 1। अब 1 जिस रो में है वो रो छोड़ दो, जिस कॉलम में है कॉलम छोड़ दो, छोड़ दिया। ठीक है, बच क्या गया, इसकी इससे गुणा, 2 गुणा है -9, क्या हो जाएगा, माइनस का 18। ठीक है, और इसकी इससे गुणा, अब इसमें से घट गया, घटा का 15, तो घटा घटा क्या हो जाएगा, जमा प्लस 15, ये आ गया। और यहां हमारा कितना है, माइनस का 2, उसे नीचे ले लेता हूं, -2। ठीक है, अब -2 जिस रो में है वो रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 2 4 जा 8, 8 माइनस का 5, कितना आ गया हमारा 3, तो ये हो गया हमारा सीधा 3। फिर तो खत्म, -18 प्लस का 15 क्या हो जाएगा, -3, -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया हमारा 6, 3 में से आ गया माइनस का 3। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का डिटरमिनेंट, यानी कि 6 पार्ट का डिटरमिनेंट। वैसे बाकी क्वेश्चनों की तरह ही था, कुछ नहीं है, बस फद्दू बनाने के लिए क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल रखा है उन्होंने डिटरमिनेंट के नाम से, आई बात समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहां बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक मिनट, यहां गलती क्या होती है, एक तो पहली बात यहां सिंबल है किसके, डिटरमिनेंट के। अब बच्चे समझते क्या है, जैसे उन्होंने मैट्रिक्स को इक्वल दिखाया था ना, वैसे इसको भी इक्वल दिखा देंगे। मतलब क्या, वो 2x को बराबर रख देंगे 2 के, x को बराबर रख देंगे 1 के, आ जाएगी x की वैल्यू। ऐसा नहीं है, ये सिंबल क्या है, डिटरमिनेंट का। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के डिटरमिनेंट सेम है, और हमें इन दोनों के डिटरमिनेंट सेम करके निकालनी है वैल्यू किसकी, x की। चलो शुरू करते हैं। इसकी से गुणा, 2 गुणा में 1, और इसमें से घट गया 5 चौक 20, यह आ गया। और जब यहां सोल्व करूं डिटरमिनेंट, तो इसकी से गुणा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और माइनस में 6 4 जा 24। अब 2 में से 20 कितना बच गया, 18। यहाँ पे कितना है, 2x स्क्वायर माइनस का 24, ये आगे प्लस का हो जाएगा, यहाँ बच गया -18, यहाँ क्या प्लस का हो गया, -18 और प्लस का 24, यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस का 6। तो 2x स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 6। तो इसका मतलब हमारा x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2 आएगा डिवाइड में, 6/2 कितना हो गया 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर में आता है क्या बन जाएगा, रूट तो बनेगा ही, पर एक चीज और लेके जाएगा, वो होगा प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि प्लस √3 का स्क्वायर भी 3 होता है, और -√3 का स्क्वायर भी 3 ही होता है। तो बस यहाँ पे क्या आ गया, हमारी x की अलग अलग 2 वैल्यूज। सेकंड पार्ट उस जैसा ही है, टुच्चा सा ढेर हो जाएगा, इसकी से गुणा, 5 2 जा 10, माइनस में इसकी से गुणा, 4 3 जा 12। ऐसे भी यहाँ खोल दूंगा डिटरमिनेंट, तो इसकी से गुणा, x इंटू 5 5x, माइनस में इसकी से गुणा, 2 3 जा 6x, 10 में से 12 गए -2, 5x में 6x गए, क्या बच गया, माइनस का x, माइनस माइनस कट गया, x बराबर आ गया 2, खत्म। आगे x की वैल्यू, सिंपल सा क्वेश्चन, यहां से एक की वैल्यू आई है। ठीक है, वहां क्यों आई, कहां पे, क्वाड्रेटिक बन गई जी। अब देखते हैं सवाल नंबर 8वां और इस एक्सरसाइज का आखिरी ऑप्शनल क्वेश्चन, इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, यहां देखते हैं, यहां पे क्या होगा, इसकी इससे गुणा, माइनस में इसकी इससे गुणा, सोल्व कर दिया मैंने, x इंटू x, x स्क्वायर, 18 दूनी 36, डिटरमिनेंट आ गया। इस साइड निकाल लूंगा, 6 6 36, और 18 दूनी 36, ये कितना हो गया हमारा 0। यहां आ गया हमारा x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0 के, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा 36, ये वैल्यू आ गई x स्क्वायर की। तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस का 6। क्यों, क्योंकि √36 की वैल्यू क्या होती है 6। प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस हो जाए माइनस, दोनों 6 का स्क्वायर 36 ही आता है। आई बात समझ में। चलो फिर इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज 4.1 डिटरमिनेंट की खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम करेंगे कंसेप्ट। आई बात समझ में, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।